दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट कर हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं माई डेविल बेस्ट फ्रेंड एपिसोड 46। गलती पर पछतावा। मोक्ष प्राइवेट विला। एक कमरे में एक आदमी शराब की से लगातार शराब पी रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अब तक बहुत शराब पी ली है, लेकिन वह आदमी अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वह लगातार शराब पी रहा था। उस आदमी ने शराब का गिलास अपने होठों के पास लाया और अपने हाथों में तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, मेरी जंगली बिल्ली, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? क्योंकि मैंने जो किया है उसके बाद तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहोगी। मैंने अपने प्यार पर शक किया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बोलते मोक्ष ने गिलास जमीन पर फेंक और खुद से नफरत से बोला, तो मुझे कभी माफ मत करना बिल्ली, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बिल्ली, प्लीज मुझे माफ कर देना। यदि तुम्हें उसकी इतनी याद आती है और अपनी गलती पर पछतावा है तो तुम उससे माफी क्यों नहीं मांगते? अगर तुम्हें अपनी गलती पर इतना पछतावा है तो यहाँ बैठकर शराब पीने से क्या होगा? क्या वो तुम्हें कभी माफ कर पाएगी? मोक्ष को जब आवाज सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवराज और युग खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ बत्रा मेंशन मानसी और विद्या बिस्तर पर एक साथ सो रही थी कि अचानक मानसी की आंख खुल गई और वह गहरी सांसें लेने लगी। मानसी गहरी सांस ले रही थी लेकिन वह सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो बिस्तर से उठी और बालकनी में आई और चांद को देखने लगी। आज चांद अधूरा था। मानसी चांद को देख रही थी। चांद को देखते हुए मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और अपने बच्चों को महसूस करते हुए कहा, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिन के बारे में सोचने लगी जब मोक्ष और वह एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। शादी के बाद भी मोक्ष मानसी के करीब नहीं आया, क्योंकि मोक्ष चाहता था कि मानसी शादी को दिल से मोक्ष चाहता था कि मानसी शादी को दिल से अपना है। मानसी अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। मानसी ने देखा कि युवराज के असिस्टेंट के लिए कॉल किया जा रहा था। उसे यह अजीब लगा, फिर भी उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से युग ने बोला, हेलो मानसी, क्या तुम मूनलाइट क्लब आ सकती है? क्योंकि मोक्ष की हालत सही नहीं है। तभी मानसी भी बीच में टोकती है और कहती है कि मोक्ष, इससे पहले कि मानसी कुछ कह पाती, युग ने उसे बीच में टोक दिया और कहा, मानसी मैं तुम्हें कॉल पर नहीं बता सकती, प्लीज जल्दी मूनलाइट क्लब आओ। इतना कहकर युग ने फोन काट दिया और मानसी जल्दी से घर से निकली और वह कार में बैठ गई और थोड़ी देर बाद उसके कार क्लब के बाहर कार रुकी और वो जल्दी से क्लब के अंदर गई। वो क्लब के अंदर आई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी थे। वो जल्दी से उस आदमी के पास गई और बोली, युग, क्या हुआ मोक्ष को? कहाँ है मोक्ष? क्या हुआ है मोक्ष को? कैसे आए? मानसी और मोक्ष एक दूसरे के करीब। इन सभी सवालों के लिए सुनते रहिए माई डेविल बेस्ट फ्रेंड सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 47 रोमांटिक नाइट। युग मानसी को देखते हुए बोला, मानसी चली मेरे साथ। युग मानसी को अपने साथ एक कमरे में ले आया। जैसे ही मानसी निजी कमरे में आए, उसने देखा कि मोक्ष सोफे पर बैठा गहरी सांसें ले रहा था और अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। मोक्ष को ऐसी हालत में देखकर मानसी जल्दी से मोक्ष के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर पूछा, मोक्ष क्या हुआ तुम्हें? मानसी ने युग की तरफ देखते हुए कहा, युग क्या हुआ? मोक्ष का चेहरा इतना लाल क्यों दिख रहा है और मोक्ष की ऐसी हालात कैसे हो गए? युग मानसी को जवाब देते हुए कहा, मोक्ष को ड्रग्स दी गई है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था लेकिन मोक्ष ने मना कर दिया, इसलिए मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा। युग तुम बस मोक्ष को मेरे साथ कार तक लाकर मेरी मदद करो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। ये कहते हुए युग मोक्ष के पास आया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मानसी ने अपने कंधे पर रखा और उसे क्लब से बाहर ले आया। युग ने मोक्ष को मानसी की कार में बैठा दिया। मानसी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और मैंने कार स्टॉप की और वहां से चल पड़ी। कार थोड़ी दूर चली ही थी कि अचानक रुक गई। मानसी ने कार चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कार नहीं चल रही थी। मानसी ने फोन करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल बंद है। अब मैं क्या करूं? मानसी ने मोक्ष की तरफ देखा जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मानसी मोक्ष के पास आए और बोली, अपनी आंखें खोलो मोक्ष, मेरी तरफ देखो। बोलते बोलते मानसी लगातार मोक्ष के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। गर्मी से मोक्ष की हालत खराब होती जा रही थी। जब उसे अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसने उस हाथ को अपनी ओर खींचा, जिससे मानसी सीधे मोक्ष के ऊपर आ गई। मोक्ष ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन मानसी आंखें नहीं खोल रही थी। मोक्ष मानसी को अपने करीब लाने की कोशिश करने लगा लेकिन मानसी उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। मोक्ष ने मानसी का चेहरा अपने हाथों में लिया और ऐसा करते ही उसने उसे चूमना शुरू कर दिया। उसने पूरी ताकत से उसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रही। अब उसने मोक्ष को दूर धकेलने की कोशिश करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके मोक्ष का महसूस करने लगी। और कार के बाहर भारी बारिश शुरू हो गई।
मोक्ष मानसी कर की सीट पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। मोक्ष मानसी गोरी कमर देखता तो कभी सीने को, और उसने अपने होंठ मानसी के होठों पर रख दिए और कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलून में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। और उस किस करते हुए बाइट करने लगा जिससे मानसिक की शिकारियां कर में गूंजने लगी। मोक्ष आराम से करो दर्द हो रहा है। मोक्ष की तरफ देखते हुए बोले ई सॉरी कैट बट ई कैंट ई कंट्रोल माई सेल्फ यू हैव टू टॉलरेट में कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ मंजिलें हैं मेरी तो सब यहाँ मिटा दे सभी आजा फासले में चाहूं मुझे मुझसे बांट ले जरा सा मुझ में तू झांक ले मैं हूं क्या। ये कहते हुए मोक्ष ने मानसी की सीने पर अपने होंठ रख दिए और गर्दन से लेकर गले तक उसे चूमने लगा। मानसी ने भी मोक्ष को नहीं रोका। मानसी मोक्ष के बालों पर हाथ फेरने लगी। मोक्ष मानसी के कान के पास आया और उसके कान अपने मरने की बात बोल दिए। अगर तुमने एक बार फिर से अपने मरने की बात बोली पर अपने होंठ रखे उस पर बाइट करते हुए बोले ई लव कैट कभी मुझे छोड़कर मत जाना वरना तुम्हारा मोक्ष मर जाएगा। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों नादा। ये क्यों किया ये क्यों किया। मानसी ने तुरंत मोक्ष का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली मोक्ष आज तो तुमने अपने मरने की बात बोल दिए। अगर तुमने एक बार फिर से अपने मरने की बात बोली तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। मैंने सब कुछ खोकर तुम्हें पाया है मोक्ष अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए मानसी ने उसने मोक्ष को पलट दिया और उसके ऊपर आकर उसके माथे गालों और होठों पर हर जगह चूमना शुरू कर दिया। हो कभी जो बादल मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलून में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तो गम दे या खुशियां सह लूं साथिया साथिया। और मोक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानसी के प्यार को महसूस करने लगा। अगले दिन से मोक्ष की आंखें खुली तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया। पिछले ले दिन का कुछ भी याद नहीं था इसलिए वो कभी जान नहीं पाया कि मानसी और उसके बीच पति पत्नी का रिश्ता बन चुका था। मानसी चांद देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा जिससे वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आए। उसने अपना मोबाइल देखा तो सुबह 400 बजे का अलार्म बज रहा था। मानसी ने अलार्म बंद किया और बिस्तर पर जाकर आंखें बंद कर ली और अपना हाथ पेट पर रख लिया। सॉरी बच्चा मामा अपनी टेंशन आपको दे रही है पर आप चिंता मत कीजिए अब मामा कोई भी टेंशन नहीं लेगी जो आपको नहीं चाहता है माँ उसका पास भी नहीं जाएगी। तुमने कहा था मोक्ष कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी ना जाऊं पर तुमने तो खुद मुझसे अपने आप से दूर कर दिया। अगर तुम ही मुझ में पर शक किया होता तो मैं तुम्हें माफ भी कर देती थी पर तुम मेरे बच्चे पर शक किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या मनसी कभी मोक्ष को माफ कर पाएगी या फिर आएगा कुछ कहानी में नया मोड़। इन सभी सवालों के लिए सुनते रहिए माय डेविल बेस्ट फ्रेंड सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 48 मानसी का गुस्सा मोक्ष की माफी बटरा हाउस। मॉर्निंग टाइम गौरी और शिव सोफे पर बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। मानसी चुपचाप सोफे पर बैठी थी। गौरी और शिव को भी मानसी का इतना चुप रहना पसंद नहीं था। वे जानते थे कि मानसी चुप रहने वालों में से नहीं है लेकिन मानसी के चुप रहने का कारण वे नहीं जानते थे। तभी विद्या सीढ़ियों से नीचे आती हुई गौरी और शिव की तरफ देखते हुए बोली मम्मी पापा मैं मानसी के साथ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर विद्या ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी लेकिन मानसी ने कहा व्यू मुझे कहीं जाने का मन नहीं है प्लीज। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर जाना ही होगा। मानसी से ये कहते हुए विद्या ने मानसी को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर आ गई। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकी। जैसे ही वो कार से बाहर निकला उसकी नजर वंश पर पड़ी जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। डॉन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल के अंदर ले गया। विद्या और वंशु दोनों शादी की खरीदारी कर रहे थे तभी उनकी नजर मानसी पर पड़ी जो एक कोने में बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी। उन्हें उसका इस तरह चुपचाप देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो वंशु ने एक ड्रेस पसंद की और मानसी को देते हुए कहा जो ये ड्रेस ट्राई करके की लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले वंशु ने उसे चेंजिंग रूम में भेजा और ड्रेस ट्राई करने को कहा। मानसी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप ड्रेस ट्राई करने लगी। जब मानसी ने ड्रेस पहनी तो उस ड्रेस की जिप नहीं लग रही इसलिए उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली और ड्रेस की चैन लगाने की कोशिश करने लगी थी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। मानसी ने सोचा कि वंशु या विधु में से कोई होगा इसलिए वो बिना ध्यान दिए अपने बाल आगे किया और बोल यार प्लीज मेरी मदद करे ड्रेस की चैन नहीं लग रही है। तभी अंदर आए व्यक्ति ने मानसी की ड्रेस की जिप लग दी और उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। एक जान ही पहचानी स्पर्श महसूस करते हुए मानसी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो चेंजिंग रूम के शीशे से उसकी आंखें मोक्ष की आंखों से मिली जो उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़े हुए था। मोक्ष छोड़िए मुझे क्या क्या कर रहे हैं मोक्ष आपको मुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ ही रहना चाहिए पता नहीं किसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हूं। इससे पहले कि मानसी कुछ और कह पाती मोक्ष ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और अपनी पकड़ उसकी कमर पर टाइट थी। मानसी उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर वह नहीं कर पा रही थी। मोक्ष ने किस करते हुए मानसी की कमर पर एक चिमटी काटी जिसकी वजह से मानसिक के मुंह से सिसकी निकल गई है
जिसके कारण मोक्ष ने अपनी जीभ मानसी की जीभ से मिला दी और उसे फ्रेंच किस करने लगा। 15 मिनट बाद मोक्ष ने मानसी के लिप्स को छोड़ा पर उसकी कमर से अपना हाथ नहीं हटाया। मोक्ष के छोड़ते ही मानसी लंबी लंबी सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद मानसी की सांसें जब कंट्रोल, उसने मोक्ष को खुद से दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वाह! मोक्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वह उस पर चिल्लाई और बोली, जब तुम्हारा मन करे तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। मोक्ष बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मोक्ष को बिना कुछ कहे जाता देख मानसी बोली, मोक्ष तुम्हें मेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसी ने अपनी ड्रेस चेंज की और चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। मानसी ने देखा कि विद्या और वंशु खरीदारी में व्यस्त हैं तो वह बिना कुछ कहे लेडीज स्टोर से बाहर आ गई। मानसी थोड़ी ही दूर चली होगी कि एक बच्चा आया। उसने मानसी एक कार्ड दिया जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। वह कार्ड देने के बाद बच्चा वहां से चला गया। मानसी थोड़ी ही दूर चली होगी तभी 5 लड़कियां के खड़े होकर वह लड़की पीछे मुद्दे और अपने पीठ पर लागे शब्दों को मानसी के सामने कर दिया। मानसी ने वो सारे शब्दों को मिलाकर देखा तो सॉरी लिखा था। मानसिन भी लोग अलग हो गए और जब वो वहां से जाने वाली थी, मोक्ष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मानसी ने मोक्ष को धक्का दिया, वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में संगीत की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ओ मेरी जान ना ले ले के मेरी जान, ओ मेरी जान ना ले ले के मेरी जान, तेरी अदा जान जलाना, तुझ पे दीवाना जान जलाना, तुझ पे दीवाना, मैं हूं फिदा, मैं हूं फिदा। मोक्ष मानसी की तरफ आया, उसे अपनी तरफ खींचकर गाने की लाइन गेट हुए डांस करने लगा। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले, ओ जाने भी दे। उन लड़कियों में से मोक्ष ने एक टेडी बियर मोक्ष तो दिया। मोक्ष ने वह टेडी बियर मानसी को दिया तो मानसी ने वो टेडी बियर गुस्से में फेंक दिया। मोक्ष ने अपने दोनों हाथ कान से जोड़ो और मानसी को देखते हुए आगे की लाइन गाने लगा। गुस्सा तेरा झूठा झूठी मूठी बेरुखी है जानू, मैं तो जानू तेरी नामे हाथ छुपी है। गुस्सा तेरा झूठा झूठी मूठी बेरुखी है जानू, मैं तो जानू तेरी नामे हाथ छुपी है। ऐ सनम न कर सितम, तुझको खुदा का वसी थे। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले, ओ जाने भी दे। मोक्ष ने गुलाब मानसी को दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तन्हा ना कटेगी जिंदगानी, जान ले तू मेरी हाय जरूरी तुझको होगी, मान ले तू तन्हा ना कटेगी जिंदगानी, जान ले तू मेरी हाय जरूरी तुझको होगी, मान ले तू मर के भी ना छोड़ूंगा तेरी बाहें, तेरा रास्ता गू गू गू। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले, ओ जाने भी दे, हुआ जाने भी। मोक्ष अपने घुटन में बैठा और अपने दोनों कान पकड़कर मानसी के सामने खड़ा होकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वहां से बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। क्या कभी माफ नहीं कर पाएगी मानसी मोक्ष को? क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? इन्हें सभी सवालों के लिए सुनते रहिए मेरे शैतान सबसे अच्छे दोस्त सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।